जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एवं बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस आदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रतिशत से प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। जी हाँ, गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कहता है कि 25% चाल को बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100। जी हाँ, जैसे अगर बात किया जाए 5% तो इसका मतलब होता है 5/100। अगर बात किया जाए 10% तो इसका मतलब होता है 10/100। जी हाँ, 10/100। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो यहाँ पे कहा गया है कि 60 किलोमीटर, जी हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही थी और यदि उस 25% बढ़ा दिया जाए तो 25% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब है कि पहले गाड़ी की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 का 25% बढ़ेगा तो हो जाएगा 125/100। जी हाँ, 125% यानी कि 125/100। इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट होगा। अब यहाँ कट करेंगे, इसको लिखेंगे 3 और यहाँ कटेगा 5। 5 से 125 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 दिया 75। जी हाँ, अब उसका चाल जो होगा, नया चाल, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं कि मैथ समझ में आया होगा और इसी प्रकार की प्रश्न जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बिहार पुलिस में प्रतिशत का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाए जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, इसको आप जो पहला प्रश्न बताए हैं उसी के आधार पर ये प्रश्न बनेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है 92 रुपया। तो आप पहले प्रश्न के आधार पर इसको आप बना करके देखिएगा, इसका सही आंसर है 92 रुपया। जी हाँ, नेक्स्ट है तीसरा। इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्नों को मैंने बताया है और 5 प्रश्नों को आप लोगों के लिए बनाने के लिए दिया है ताकि इसी प्रकार के प्रश्न का रिवीजन हो सके। तो तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, तीसरा कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए। जी हाँ, 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। जी हाँ, नई जो आय है वह क्या होगी। तो दोस्तों, पहले उसका जो मासिक आय जो है वह है 6000 रुपया। जी हाँ, 6000 रुपया। अब कहता 20% घट जाए तो ये 6000 जो है वह है 100%। अब 20% जब घट जाएगा तो बचेगा 80%। तो 80, अब प्रतिशत का मतलब होता है 100। यहाँ नीचे 2 शून्य से ऊपर 2 शून्य कट जाएगा। अब इसे गुना कर देंगे, 60 और 80 में गुना करेंगे तो 60 80 में 6 को 8 बार, देखिए 60 गुना 80 जब करेंगे तो 48 पर डबल शून्य यानी कि 4800 रुपया होगा, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, 4800 रुपया। तो आशा करते हैं कि ये भी मैथ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी का जो टाइप है वो बनाने के लिए दिया गया है 4 नंबर का। जी हाँ, 4 नंबर में है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल 10% कम कर दी जाती है, अब उसकी नई चाल क्या होगी।
तो नई चाल के लिए इसका आंसर होगा देखिए 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसे बना करके इतना आंसर लाइएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत 12,000 रुपये, ये 1200 थी, या किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, तो वस्तु की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? जी हाँ, अब यहाँ जो है प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालना है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है कि जितना वृद्धि करता है, जी हाँ, जितना वृद्धि करे, वृद्धि गुणा 100 और बटा जो पहले का जो है प्रारंभिक मूल्य जितना है, प्रारंभिक मूल्य जो होगा, तो किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, अब बाद में वो हो गया 1500 रुपया, तो कहता है वृद्धि, तो कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया, तो 300 लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 300 गुना 100 अब बटा प्रारंभ में जो था 1200 रुपया था, तो नीचे लिख देंगे 1200। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, अब 3 को पढ़ेंगे 4 बार में तो 4 होगा, ऊपर में 100 होगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 कट जाएगा 25 बार में। इस प्रकार से वस्तु की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वो 25% की वृद्धि हुई, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25% की। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला याद रखना होगा कि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक जो मूल्य रहता है वो प्रारंभिक मूल्य। तो इसी टाइप का प्रश्न दिया गया है ये 6 नंबर का कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई, तो उसे व्यक्ति की आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 80 रुपया था, अब उसका हो गया 96 रुपया प्रतिदिन, ये कितना बढ़ा, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो जैसे 5 नंबर का प्रश्न बताए उसी प्रकार से बनेगा, और इसका आंसर देखिए सही आंसर है 20%, इसका आंसर 20% होगा। आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो तोते की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? अब यहाँ है प्रतिशत कमी। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक, माने प्रारंभ में जितना था वो। तो यहाँ देखिए कहता है कि 60 तोता रहता था, 20 तोता किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो कमी जो हुआ वो हुआ 20 तोता के, 20 गुना 100 अब बटा प्रारंभिक में जो था 60 तोता था, तो 60 लिखेंगे। अब इसको कट करेंगे, 20 तिया 60, 3 बार में कट गया, यानी कि 100/3। तो 100/3 देखिए ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 100/3%। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 3 से भाग करेंगे 100 में, तो आ जाएगा 33.1/3%। जी हाँ, तो ये पूर्णांक में हो गया 33.1/3, और ऐसे 100/3 ऑप्शन डी। अब इसी प्रकार का प्रश्न दिया गया है 8 में, इसे आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ कहा गया है कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो यहाँ प्रतिशत कमी, इसका सही आंसर देखिए 50/3% दिया गया है, तो इसका 50/3% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर में कहा गया है यदि ए का ए प्रतिशत 196 है, जी हाँ, ए का ए प्रतिशत 196 है, तो ए का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ ए का ए प्रतिशत, तो देखिए यहाँ लिखेंगे ए का मीन्स होता है गुना, ए का ए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटा 100,
तो a का a प्रतिशत बराबर 196। तो a का मान निकालना है। तो देखिए a में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 196 गुना 100। जब ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, a बराबर होगा अंडर रूट 196 गुना 100। तो अंडर रूट से बाहर करते हैं तो 196 का हो जाएगा, बाहर होगा 14 और 100 का बाहर होगा 10। इस प्रकार से होगा 14 गुना 10 बराबर 140। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी दिया गया है 140। तो दोस्तों ये a का a प्रतिशत 196, तो a का मान आ गया 140। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार का एक और जो दिया गया है, तो 10 नंबर का प्रश्न देखिए, इसी का टाइप है। इसे आप लोगों को घर से बनाना होगा। यदि x का x प्रतिशत 144 है तो x का मान क्या होगा? इसका सही आंसर है देखिए 120। इसका सही आंसर होगा 120। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यदि आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को जानना जरूरी होगा। और गणित के लिए आप लोगों को एक बात और बता दें कि गणित जो है ये रिवीजन का सब्जेक्ट है। इसमें रिवीजन बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए गणित बनाते हैं तो इसका रिवीजन जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।